दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप बहुत ही ज़्यादा बेहतर और अच्छे होंगे। मैं भानु प्रताप, मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज मिलते हैं एक शानदार टॉपिक के साथ। कैसे 99% लोग फेल हो जाते हैं, कैसे 1 से 2% लोग ही जीवन में सफल हो पाते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ईश्वर ने हर व्यक्ति के अंदर कहीं न कहीं मस्तिष्क दिया, अच्छे विचार दिए, सोचने समझने की शक्ति दी। और कहीं न कहीं हमने साइंस में डेटाबेस में पढ़ा होगा कि हमारे पास 2 माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। अब चेतन मन और चेतन मन, क्योंकि हमें बहुत कम लोगों को ऐसा अनुभव है, ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं ये रिसर्च में भी पाया गया है कि जिस माइंड में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है उसका शायद हम 1% हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, अवचेतन मन की शक्तियाँ जैसी रिसर्च की, और उसमें पाया कि कहीं न कहीं माइंड के 2 फेस होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। कहीं न कहीं अभी जो हम रियल की ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें हम कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि चेतन मन का। दूसरा फेज है कि अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड वो होता है सबकॉन्शियस माइंड की जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है, लेकिन हम 95% उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। कैसे हम इनको डिफरेंट कर सकते हैं, कैसे इनकी अलग अलग विशेषताएं हैं, उनके विषय में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ये जानकारी आपके जीवन की सबसे मुख्य और लाभकारी जानकारी है। यदि आपने अपने विचारों को, अपने मस्तिष्क का उपयोग करना सीख लिया सुचारू तरीके से, तो दुनिया और सफलता आपके कदमों में होगी। क्योंकि हर व्यक्ति कहीं न कहीं सफलता के लिए पूरे जीवन तो स्ट्रगल करता रहता है, लेकिन शायद उसको ये नॉलेज नहीं होता है कि कैसे हम अपने माइंड को बैलेंस करें, कैसे अपने अंदर के इमोशनल को बैलेंस करके अपने जीवन को बेहतर दिशा दे सकें, और कैसे अपने कार्य करने की क्षमता को और ज़्यादा 100x मल्टीप्लिकेशन कर सकें। आज हम इसी पे बात करते हैं। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की सबसे बड़ी बात यह है, जब भी हम कुछ नया करने जाते हैं तो कॉन्शियस माइंड को पता रहता है कि रियल में जो प्रॉब्लम फेस हो रही हैं उनसे हम कैसे फेस करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं जब हम सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं तो उसमें पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस पोटेंशियल को इस्तेमाल करने के लिए हमें उसको हैबिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप बुक स्टडी करते हैं, यदि आप कोई बुक्स परचेज करते हैं, उसके 2 पेज पढ़ते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, जिसे हम दूसरा मन कहते हैं, सोचता है कि हम क्यों बैठे हैं यहाँ पे, कैसे उसको पढ़ें, उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं दे पाता है। ये हमेशा आलसी और सुस्त टाइप का होता है, लेकिन इसमें पोटेंशियल तो बहुत भरा पड़ा होता है, लेकिन हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते। हम समझ नहीं पाते हैं कि इस पोटेंशियल का इस्तेमाल कैसे करें। तो सबसे पहले हमें अपने 2 माइंडों के फेस पे बैलेंस करने के लिए सबसे ज़्यादा उन कार्यों को करना पड़ेगा जो हमारा माइंड सोचता है कि हम इनको ना करें। जैसे आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने की हैबिट, बुक्स पढ़ने की हैबिट। हो सकता है ये स्टार्टिंग में आपको बहुत बोरिंग लगेगा, लेकिन एक हल्के हल्के रूटीन बन गया तो कहीं न कहीं आपके जीवन की ज़िंदगी बदलने की दिशा मान लो शुरू हो गई। मैंने इस पे स्टडी की, मैंने इस माइंड को अटेंड किया, मैंने समझा। इसमें आप ये एक सुपर कंप्यूटर, पावरफुल कंप्यूटर की भांति है। जैसे आप इसमें करोड़ों स्टोरेज रख सकते हैं, करोड़ों छवियां बना सकते हैं। नई नई खोज जो लोग करते हैं, आविष्कार होते हैं, आविष्कारक, डॉक्टर, वैज्ञानिक, वो सब इस माइंड का इस्तेमाल करते हैं। हम अपने माइंड के मैक्सिमम पोटेंशियल का 1% हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने उस पर रिसर्च नहीं की। हम लोग ऐसे सब्जेक्ट पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में भी इन चीज़ों के विषय में डिटेल में बताया गया है कि हमने जिस दिन अपने माइंड को बैलेंस कर लिया, अपने मन की बातों को कवर कर लिया, उनको सुचारू रूप से व्यक्त करना कर लिया, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। जिस पावर का हमने इस्तेमाल करना चाहें उस लक्ष्य को हम पा सकते हैं, क्योंकि हमने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पर काम किया। कॉन्शियस माइंड की सबसे बड़ी बात यह है कि ये रियल में जो प्रॉब्लम घट रही हैं, घटनाएं घट रही हैं, उन पे तो बात करता है, उनके विषय में दिखाता है, लेकिन फ्यूचर विजुलाइजेशन नहीं करता। लेकिन अब वो सबकॉन्शियस माइंड है जो फ्यूचर का विजुलाइजेशन करता है। जैसे आपको 10 साल पहले का सोचना है या 10 साल बाद का सोचना है, 10 साल आगे का सोचना है, तो इस सबकॉन्शियस माइंड की पावर है कि वो आपको माइंड के न्यूरॉन्स को प्रोग्राम करके उस पर सोचने समझने की शक्ति देगा। लेकिन कॉन्शियस माइंड की सबसे मेन बात यह है कि ये तुरंत की समस्याओं को दिखाता है। यदि आपने किसी का निर्णय लिया कि हम कुछ कर सकते हैं, तो ये बहुत सारे फेलियर आपको दिखाएगा। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड क्या है, उन चीज़ों को विजुलाइज तो करेगा, लेकिन उनको एक्शन में लाने के लिए कहीं न कहीं आपको हर दिन उस पर वर्क करना पड़ेगा। और ये कैसे पॉसिबल है, कैसे हम इस पर अधिक कार्य कर सकते हैं, कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को ग्रोथ ओरिएंटेड बना सकते हैं, ये आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, बुक हैबिट डालनी पड़ेगी, मेडिटेशन, ध्यान, योग,
पॉजिटिव मोटिवेशन टॉक, ये सारी चीज़ों को आप अपने सर्किल एंड इन्फ्लुएंस में काम करना पड़ेगा, उस पर आपको निरंतर वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि जब जब आप नई हैबिटें डालते हैं, आपने देखा होगा आपका मन कहता है कि इन चीज़ों को 2-4 दिन तो हम बड़े उत्साह के साथ करते हैं, हल्के हल्के उन चीज़ों को हम कम करते चले जाते हैं। जो हमारी कंटिन्यूटी नहीं बन पाती, वो हमारा मेन फेज है कि सबकॉन्शियस माइंड हमारा प्रोग्राम नहीं हुआ। जब सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें सेट नहीं होती तो हम आलसी बन जाते हैं। हम कुछ दिन तो उत्साहजनक महसूस करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हमारे बैलेंस बिगड़ने लगता है। लेकिन हमको बैलेंस बनाने के लिए दोनों माइंडों को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करना उचित नहीं समझा, तब तक हम फेलियर का कारण बने। जब जब हमने उसका इस्तेमाल किया तो हम बहुत आगे बढ़े। ये हैबिटें हल्के हल्के हमें जनरेट करती हैं, हमें अच्छी नॉलेज की तरफ अग्रसर कराती हैं। जब आपने सोचा होगा, यदि आपको मुंबई जाना है तो आप सोचते हैं कि हमें किस ट्रेन से जाना है, किस कोच में जाना है, कैसे यात्रा करनी है, हमारा साइकिल टाइम क्या है, हमें जाने का समय क्या है, कौन सी स्टेशन पर उतरना। वैसे ही रियल वर्क करता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड सबसे पावरफुल टूल है कि हमें सफलता दिलाने के लिए, हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, यदि हर दिन कहीं न कहीं हम इस तरह के विचार करें और हर दिन हम कहीं न कहीं बुक के 2-4 पन्ने पढ़ने की हैबिट डालें तो हमारा माइंड रिवायर होता है। जब माइंड हमारा रिवायर होता है तो हम उस पर काम करते हैं, अच्छे सोचने समझने की क्षमता हमारे पास आती है, हमें मेंटल टफनेस के पैदा होती है, हम मेंटल विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, हम मेंटल स्ट्रॉन्ग बनते हैं। क्योंकि मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, इस तरह का एटीट्यूड जब हमारे अंदर आ जाता है तो कहीं न कहीं हम कोई भी सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। क्योंकि जीवन हमेशा चुनौतियों से भरा रहा है, लेकिन चुनौतियों से निपटने के लिए मानव के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल टूल है तो वो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। हमने बहुत सारे एनएलपी में स्टडी के में पाया और रिसर्च में पाया कि सबकॉन्शियस माइंड के जो पावरफुल हिस्से हैं उसमें कई ज़्यादा ऐसे हैं जो हमें पश्चाताप और पुरानी बैड ट्रामा चीज़ों से भरे पड़े हैं। सबसे पहले हमको उसको पुरानी मेमोरी, ओल्ड मेमोरीज को हमें क्लीन अप करना पड़ेगा। उस चीज़ को हम प्रोग्राम करें अच्छे शब्दों से, अच्छे विचारों से, अच्छी पॉजिटिव सेल्फ टॉक से, अच्छे मोटिवेशन से, अच्छी इंस्पिरेशन से। आप कोई स्किल सीखिए, आप अपनी हेल्थ को बेटर कीजिए, आप अपने फाइनेंशियल गोल को बेटर करने का प्लान कीजिए। आप एक पेन और पेपर पे अपने गोल लिखिए, फिर आप डिसाइड कीजिए कि लॉन्ग टर्म में कि कैसे हम इनमें यदि ग्रोथ करते हैं तो इससे हमारे जीवन में क्या बेनिफिट होने वाला है, यदि हम ग्रोथ नहीं करते हैं तब हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जब इस तरह की विचारधारा के साथ हम कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को जोड़ देते हैं तो हमारे जीवन में मिरेकल होना शुरू हो जाते हैं। मिरेकल इसी जीवन में होते हैं, सभी लोगों के साथ हो सकते हैं, लेकिन हम शायद उतनी शिद्दत, ऊर्जा और एनर्जी नहीं डालते हैं। जितनी ऊर्जा, जितनी एनर्जी आप छोटा सोचने में, आलोचना करने में, निंदा करने में और समय को वेस्ट करने में लगाते हैं, उससे भी कम एनर्जी यदि आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को बढ़ाने में इस्तेमाल करते हैं तो शायद आपके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जब आपके जीवन का दिशा बदल जाती है, आपके एक्शन लेने के तरीके बदल जाते हैं, आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा बेहतरी से कर सकते हैं। जब इस तरह का एटीट्यूड आ जाता है, आपका मनोबल विस्तृत हो जाता है, आपकी सोच उच्च दर्जे की हो जाती है, आप 1000 लोगों से ऊंचा सोच सकते हैं। जब आपके सोचने समझने की पावर डेवलप हो गई, ये सब सबकॉन्शियस माइंड की देन होती है कि कहीं न कहीं ये हिस्सा बड़ा पावरफुल होता है, लेकिन इस पर काम हम कर नहीं पाते हैं। करने के लिए हमें कहीं न कहीं बार बार प्रैक्टिस और रेपुटेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये चीज़ें जब हम डेवलप कर लेते हैं तो हम दुनिया से अलग हो जाते हैं। क्योंकि हमेशा कहीं न कहीं जो लोग आगे बढ़े हैं उन्होंने दुनिया से हटकर कार्य किए, क्योंकि उनने अपनी सोच को बदला, अपने आहार को बदला, अपने खाने पीने की जीवन शैली को बदला, अपने विचारों को बदला, उन्होंने अपने विचारों की मास्टरी की। क्योंकि विचारों में वो पावर है कि आप कहीं न कहीं बहुत, जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आप कर नहीं सकते। क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे जीवन को बेहतर इसीलिए बनाती हैं क्योंकि सोचने समझने की जो पावर है वो हमारे जीवन को इतना ज़्यादा उजागर करती है। जब हम सोच हमारी जब विकसित होती तो हम बड़ी से बड़ी चीज़ें बड़ी आसानी से कर जाते हैं। क्योंकि इन सब चीज़ों पर काम करके आप अपने जीवन के पोटेंशियल को बेहतर करते हैं। आपके अंदर ऊर्जा होती है, आप ऊर्जावान होते हैं, आप अनंत होते हैं, आप में अद्भुत शक्तियों की पहचान हो जाती है और आप जो चाहें वो कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास सबसे सुपर पावरफुल टूल है जो वो है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। इसलिए इस टॉपिक पर आप और भी ज़्यादा स्टडी कीजिए। बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। एक तो बुक्स मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, आपके अवचेतन मन की शक्ति, कैसे हम अपने बॉडी के ट्रामा को हील कर सकते हैं, कैसे हम अपनी बीमारियों से बच सकते हैं, कैसे हम नेगेटिविटी से दूर रह सकते हैं। इसमें सारे सिद्धांत लिखे हुए हैं। इस बुक को आप
ज़रूर परचेज कीजिए, स्टडी कीजिए और देखिए आप अपने जीवन में कैसे हर दिन मिरेकल का अनुभव कर सकते हैं। शांति बनी रह सकती है, आप अच्छे निर्णय लेंगे। अच्छी जब निर्णय के साथ आप वर्क करेंगे तो आप जीवन में बहुत ज़्यादा उत्साह और उमंग के साथ करते हैं। आज हम इसी टॉपिक के साथ मैं आपसे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। आशा है कि आप लोग अपने जीवन को बहुत अच्छे से जिएँ, अच्छा जिएँ, स्वस्थ और खुशहाल हवा पानी आपके जीवन को बेहतर बनाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।